हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने रिमाइंडर के बारे में कुछ चीज़ें पढ़ी थी। आज उसी के बारे में कंटिन्यू करेंगे। तो जो भी बच्चे चैनल पर नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पीछे वाली वीडियो ज़रूर देख लें, क्योंकि उसमें काफ़ी कंसेप्ट हमने कर लिए हैं। तो जो भी बच्चे अगर किसी स्टेट लेवल एग्ज़ाम की यानी कि हरियाणा CET या किसी अन्य स्टेट लेवल एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उनका उतने में भी काम चल जाएगा जितना मैंने पीछे वाली वीडियो में पढ़ाया है। लेकिन अगर आप लोग CGL या फिर एस्टेट PGT या TGT के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आपको नेक्स्ट के कंसेप्ट भी सीखने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। आज हम पढ़ेंगे यूलर थ्योरम के बारे में। यूलर थ्योरम क्या कहती है भाई, कि अगर हमें ये है n और ये बटे a और इसकी पावर कुछ भी दे रखी है, ठीक है, ABCD जो भी, अगर हमें इसका रिमाइंडर निकालना है तो पहली बात तो होनी चाहिए कि जो n और a है ये दोनों क्या हो, को प्राइम हो। अब को प्राइम का क्या मतलब है भाई, कि इन दोनों का HCF एक आता हो। जैसे अगर मैं एक जोड़ा ले लिया मैंने 16 और 10 और एक जोड़ा ले लिया मैंने 27 और 15 नहीं 10 ले लिया, चलो ठीक है। अब देखो इनका HCF कितना आएगा भाई, दो ऐसी संख्या है जो दोनों का डिवाइड कर देगी, यानी कि HCF कितना आया इसका, 2 आया। इन दोनों में कोई भी ऐसी संख्या नहीं है तो जो दोनों का डिवाइड कर दे, यानी कि HCF कितना आया इनका, 1 आया। एक ही है जो दोनों का डिवाइड करता है, ठीक है। तो इनको बोलते हैं हम को प्राइम, जिनके अंदर कोई कॉमन संख्या ना हो, जिनका HCF कितना आता हो, 1 आता हो। तो उसके बाद हम निकालते हैं टोसेंट फंक्शन किसका, A का, और जिससे हम क्या आगे रिमाइंडर निकालने में अपने को हेल्प मिलती है। तो यूलर थ्योरम क्या कहती है भाई, अगर हम n की पावर को टोसेंट फंक्शन ऑफ a के फॉर्म में लिख लेते हैं और फिर इसको a से डिवाइड करते हैं तो यहां से रिमाइंडर अपना कितना आएगा, 1 आएगा। ये यूलर थ्योरम का कहना है। मतलब कि अगर मैंने यहां पर लिख लिया 27 की पावर, जो मर्जी आप लिखना चाहें, ठीक है, मैंने मान लिया कि ये है 104, ठीक है, डिवाइड में 10। तो पहले तो इसका टोसेंट फंक्शन निकाल ले, यानी कि अगर मैं 104 को टोसेंट फंक्शन ऑफ 10 की पावर में लिख लेता हूँ, के फॉर्म में लिख लेता हूँ, तो यहाँ से रिमाइंडर 1 आ जाता। टोसेंट फंक्शन कैसे निकालते हैं वो देख लें भाई। मेरे को किसके निकालना है टोसेंट फंक्शन, जो नीचे दे रखे है उसका। तो 10 को प्राइम फैक्टर में तोड़ ले तो क्या होता है, 2 पंजे 10, ठीक है। तो हमें क्या करना है, फंक्शन इनटू में 1 माइनस के 1 बटे जो यहाँ पे है 2, इनटू में 1 माइनस के 1 बाई जो यहाँ पे कितना है 5। तो ये कितना आ जाएगा 10, 1 में से आधा जाएगा तो कितना रह गया, आधा, और ये कितना हो जाएगा 4 बटे 5। तो 2 पे ये कितना आ जाएगा 2 और 5 पे ये कितना आ जाएगा 2, 2 दूनी 4। तो टोसेंट फंक्शन कितना आया भाई अपना, 4 आया। 10 का टोसेंट फंक्शन कितना आया, 4 आया। तो यानी कि अगर हम इसको 4 की फॉर्म में लिख दें, यानी ये कितना हो गया 27, और मैं इसको क्या लिखता हूँ भाई, 27 की पावर 4, और इसको भाग करके लिख लेंगे भाई हम, कितना हो जाएगा भाई 4 दूनी 8 और 4 छक्के 24 और डिवाइड बाई 10। तो अकॉर्डिंग टू यूलर थ्योरम, अगर इसका नाम लिखना चाहे तो यू है भाई, अकॉर्डिंग टू यूलर थ्योरम यहां से रिमाइंडर कितना आएगा, 1 आएगा। एग्जांपल के लिए मैंने ये 2 क्वेश्चन लिए हैं भी आप लोगों को। तो सबसे पहले हमें क्या देखना है कि 37 और 24 क्या होने चाहिए, को प्राइम होने चाहिए, यानी कि ये एक दूसरे को काट ना सके, कोई भी ऐसा नंबर ना हो जो दोनों को काट दे। तो ये क्या है, को प्राइम है। अब वैसे तो हमें सोचना पड़ता है कि 37 की पावर क्या लिखें जिससे कि 24 के मल्टीपल के आसपास आ जाए या 24 के आसपास आ जाए, ठीक है। लेकिन अगर यूलर थ्योरम का आप लोगों को पता तो इतना सब करने की जरूरत नहीं है। ये मेरे को पता है को प्राइम है, तो हमें टोसेंट फंक्शन ऑफ 24 निकालना है, यानी 24 का टोसेंट फंक्शन निकालना है। तो उसके लिए पहले 24 को क्या करेंगे, हम प्राइम में तोड़ेंगे। तो 8 को लिखते हैं हम 2 की पावर 3, 8 3 24 होता है, तो 3 एकम 3, तो ये प्राइम फैक्टर हो गए इसके। अभी
इसका टोसेंट फंक्शन कितना आ जाएगा भाई, 24 गुणा में 1 माइनस के 1/, यह क्या है 2। इसकी पावर से कोई मतलब नहीं है भाई हमें, 1 माइनस के 1/, कितना है और कितना है 3। तो ये कितना आ जाएगा 24 गुणा में 1/2, और इसको सोल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 2/3। 2 से 2 कट जाएगा, 3 अट्ठे 24। तो ये कितना आ गया 8 आ गया। यानी कि अगर हम इस 25 को 8 के फॉर्म में तोड़ लें तो अपना काम बन जाएगा। वहाँ से रिमाइंडर कितना आएगा 1। तो ये 8 से डिवाइड होना चाहिए, तो मैं इसको लिख सकता हूँ भाई 37 की पावर 24 गुणा में 37 की पावर 1 बटे में कितना है भाई अपना 24 है। अब 24 को हम 8 के फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी कि 37 की पावर 8 और उसकी पावर कितनी है 3 गुणा में 37, डिवाइड कितना है 24 से। यूलर थ्योरम के अकॉर्डिंग अगर हमने ये टोसेंट फंक्शन की फॉर्म में लिख लिया तो यहाँ से रिमाइंडर कितना आएगा अपना 1, और 1 की पावर 3 करेंगे तो वो भी कितना रहेगा 1 गुणा में 37 बटे में 24। अब 37 को 24 से डिवाइड करोगे तो कितना शेष बचेगा भी आप लोगों का 13। तो आंसर कितना हो जाएगा आप लोगों का 13। ठीक है, इसी प्रकार इस क्वेश्चन को देखना है। देखें भाई ये किसी सेम नंबर से डिवाइड तो नहीं होता, 81 और 104 नहीं होते, यानी कि दोनों क्या है को प्राइम है। तो को प्राइम है तो मैं इनको लिख सकता हूं भाई 104 के पहले हम प्राइम फैक्टर कर लें भाई, 13 अट्ठे 104 होता है। तो 13 गुणा में 8 को क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 3। प्राइम फैक्टर में तोड़ना है भाई, कहीं 13 गुणा 8 लिख दो, वैसे नहीं। 8 क्या होता है प्राइम संख्या की फॉर्म में लिखें तो 2 की पावर 3। तो टोसेंट फंक्शन कितना आ जाएगा 104 का, 104 गुणा में 1 माइनस के 1/13 इंटू में 1 माइनस के 1/2। तो यानी कि 104, ये मैं हर बार लिख रहा हूं भाई, आप लोग इस स्टेप को छोड़ सकते हैं, मेरे को पता है यहाँ से सीधा कितना आना 12/13 आना है। तो 12/13 गुणा में 1/2, 2 से काटोगे तो ये कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, और 13 से काटोगे 13 अट्ठे 104, 8 से के कितना हो जाएगा 48। ठीक है भाई, कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा। अब हमने इस पावर को 48 की फॉर्म में लिखना है। तो 48 तो ये कितना होता है भाई 3 अट्ठे 24 और 3 चौके 12 और 2 14, यानी कि 144 को तो लिख सकते थे, 145 को नहीं लिख सकते। तो हम क्या कर लेंगे भाई कि 8 की पावर 81 है, 81 की पावर 144 गुणा में 81 की पावर 1 बटे में कितना 104 है। अब इसको तो लिख सकते हैं हम कि 81 की पावर 48 और उसकी पावर कितनी भाई 3 गुणा में 81 बटे में 104। अब यूलर के थ्योरम के अकॉर्डिंग यहाँ से तो रिमाइंडर कितना आएगा 1, 1 की पावर 3 करोगे तो 1 ही बचेगा, और 1 गुणा में 81 बटे 104। अब छोटी संख्या बच गई, 81 को 104 से डिवाइड करोगे तो अगर छोटी संख्या को बड़ी संख्या से डिवाइड करोगे तो शेष कितना बचेगा, छोटी संख्या ही बचेगा। तो यहाँ का शेष कितना आ जाएगा भाई 81 आप लोगों का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस थ्योरम को भी ध्यान रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है भाई। कई बार ऐसे क्वेश्चन पुटअप हो जाते हैं जिसमें हम नज़दीक ले जाना बहुत ही मुश्किल होता है या फिर नामुमकिन होता है, तो वहाँ पे ये थ्योरम काम आती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, और ये मुश्किल से मुश्किल क्वेश्चन यही है इस चैप्टर का कि 32 की पावर 32 की पावर 32 बटे में 7, इसका हमें शेषफल बताना है। ठीक है, तो हम पहले क्या करेंगे भाई 7 का टोसेंट फंक्शन निकाल लेंगे। 7 क्या एक प्राइम संख्या है, और किसी भी प्राइम संख्या का आप टोसेंट फंक्शन निकाल लेंगे तो वो कितना आएगा प्राइम संख्या माइनस के 1। चाहे तो आप निकाल सकते हैं, 7 को प्राइम फैक्टर में क्या तोड़ोगे, 7 खुद ही प्राइम है तो 7 ही रहेगा। और इसका टोसेंट फंक्शन निकाल लोगे तो कितना आ जाएगा 7 गुणा में 1 माइनस के 1/7, और ये कितना होगा 7 गुणा में 6/7 आ जाएगा, और 7 से 7 कट जाएगा तो ये कितना आ जाएगा 6। वैसे आपको ये निकालने की जरूरत नहीं है, इसे नोट कर ले अपनी कॉपी में कि किसी भी प्राइम संख्या का टोसेंट फंक्शन कितना होता है प्राइम संख्या माइनस के 1 होता है। तो अपना टोसेंट फंक्शन कितना आ गया 6। तो आप लोग अब क्या करें, जो भी ये पावर में दे रखा है इसको 6 से डिवाइड करके देखें और देखें शेष कितना आएगा।
तो ये कितना हो जाएगा 32 की पावर 32 बटे में 6। अब और तो कुछ ध्यान नहीं आ रहा भाई, तो 6 पंजे 30 और 2 32 होता है, तो मैं इसको ये लिख सकता हूं भाई 30 प्लस में 2 और उसकी पावर कितनी 32 बटे में 6। यहां से शेष कितना आएगा 0, तो ये रह गया 2 की पावर 32 बटे में 6। ठीक है, अब 2 की पावर 32, तो मैं इसको ये लिख सकता हूं भाई 2 की पावर 2 और उसकी पावर 16 बटे में 6। तो ये कितना आ जाएगा 4 की पावर 16 बटे में 6। 4 की पावर में क्यों लेके आया भाई मैं, क्योंकि 4 का और 6 का एक रिलेशन है भाई, 4 की किसी भी पावर को, ठीक है, किसी भी पावर को जब आप लोग 6 से डिवाइड करेंगे तो शेष हमेशा 4 आएगा, तो शेष हमेशा 4 आएगा। इस बात को अपनी कॉपी में जरूर नोट डाउन कर लें भाई, ये कई क्वेश्चन में काम आ जाती है। तो यहां से शेष अपना कितना आएगा भाई 4 आएगा। अब 4 शेष आ गया तो हमें क्या करना है, कितना शेष आया भाई पावर को भाग करने के बाद 4, तो यानी कि 32 की पावर 4 भाग में 7। अब इसका शेष हमें बताना है। अब 32 को क्या कर सकता हूं भाई मैं 28 प्लस में 4 ही लिख सकता हूं, और तो मेरे को कुछ ध्यान आया नहीं, ठीक है, बटे में 7। यहां से शेष कितना आएगा भाई अपना 0, तो ये कितना रह गया 4 की पावर 4 बटे में 7। चाहे तो 4 की पावर 4 निकाल सकते हैं भाई आप लोग, या फिर इसको लिख सकते हैं 4 की पावर 2 गुणा में 4 की पावर 2 बटे 7। ये कितना हो गया 16 गुणा में 16 बटे में 7। तो 7 से डिवाइड करोगे 7 दूनी 14, शेष कितना बचा 2, और 7 दूनी 14 शेष कितना बचा 2, और 2 दूनी 4। तो आप लोगों का शेष कितना आ जाएगा, इसका 4 आ जाएगा। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, लेकिन सीजीएल के हिसाब से ये क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई 10 की पावर 1 प्लस में 10 की पावर 2 प्लस में 10 की पावर 3 प्लस में ऐसे ऐसे 10 की पावर 100 और भाग में 6 है, शेष फल ज्ञात करें, शेष हमें बताना है। देखो 10 को अगर हम 6 से भाग करेंगे तो कितना आएगा शेष 4, 4 की पावर 1 कितना रहेगा 4, आगे कितना आ जाएगा भाई, यहाँ पे भी शेष कितना बचेगा 4 और 4 की पावर 2, फिर कितना आ जाएगा 4 की पावर 3। इस प्रकार से लास्ट तक जाएंगे तो 4 की पावर कितना आ जाएगा 100 बटे में 6। अब पिछले ही क्वेश्चन में आप लोगों को मैंने एक बात बताई थी कि 4 की किसी भी पावर को आप 6 से भाग कर लें, शेष कितना आएगा हमेशा 4 आएगा। तो यहाँ से भी शेष 4, यहाँ से भी 4, आगे भी 4, आगे भी 4, और इतना कितनी बार भाई, कितनी संख्या आई है, 1 से स्टार्ट हुई थी 100 तक गई है, तो 100 बार ऐसा ही आएगा। यानी अपने को 4 को कितनी बार जोड़ना पड़ेगा, 100 बार जोड़ना पड़ेगा। तो मैं इसको यही लिख सकता हूँ 4 गुणा में 100 बटे में 6। तो यहाँ से तो शेष कितना है 4 ही है। 100 को 16 छिक्कम 96, शेष कितना बचा 4, तो चौक चौक कितना हो गया 16। 16 को 6 से भाग करेंगे तो शेष कितना बच जाएगा भाई 6 दूनी 12, शेष कितना बचेगा 4। तो आंसर कितना आ जाएगा आप लोगों का 4। ठीक है, तो इस बात को जरूर ध्यान रखें भाई, 4 की किसी भी पावर को आप 6 से डिवाइड करके देख लें, शेष हमेशा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई 99 की पावर 132 डिवाइड में 171, शेषफल ज्ञात करें भाई। तो इसमें देखो भाई पहली बात तो हम इसको 99 को 171 के पास आसपास लेके आ नहीं सकते, ठीक है। तो दूसरा मेथड हम क्या कर सकते हैं, यूलर थ्योरम। यूलर थ्योरम के लिए क्या चाहिए, दोनों संख्याएं को प्राइम चाहिए, यानी सेम नंबर से नहीं कटनी चाहिए। लेकिन ये किससे कट रही है 9 से कट रही है, सॉरी। तो आप लोग क्या कर सकते हैं भाई, इसको पहले को प्राइम बना ले। 9 से कट रही है ना ये, तो 9 से काट लें। 9 से काटने के लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, पहले 99 एक अलग कर लो गुणा में, 99 की पावर कितनी रह जाएगी भाई 131 बटे में 171। अब 9 से काटोगे तो ये कितना आ जाएगा 11, और 9 से काटोगे तो ये कितना आ जाएगा 19 में 171, ठीक है। लेकिन इस बात का ध्यान रखना भाई, हमने किससे काटा था 9 से काटा था भाई, इसकी जरूरत पड़ेगी हमें बाद में। तो अब क्या हो गया 11 गुणा में 99 की पावर 131 बटे में 19, ठीक है, ये बात आ गई। अब 11 का तो हमें पता शेष कितना बचना है 11 ही बचना है। उसके अलावा ये कितना है 99 और 19 क्या हो गया आपस में को प्राइम, तब यूलर थ्योरम लगा सकते हैं। 19 का यूलर थ्योरम लगाओ भाई। 19 क्या एक प्राइम संख्या है, तो इसका
टोसेंट फंक्शन कितना आएगा, 18 आएगा। अब इसको 18 की पावर में लिखना हमें, 18 सत्ते 126, तो 11 गुणा में इसको लिख सकता हूं भाई मैं 19 की पावर 126 गुणा में, सॉरी 99 की पावर, और 99 की पावर 5 बटे में 19, यही लिखेंगे भाई, ठीक है। तो अब ये हो गया भाई 11 गुणा में 99 की पावर, इसको देखो वैसे भी पता है कि अब तो हम इसको लिख ही सकते हैं 18 की इसमें, तो यहाँ से शेष कितना बचेगा, 1। चाहे तो आप एक स्टेप में लिख के दिखा सकते हैं, स्टेप छोड़ना चाहे तो इसको छोड़ दें तो टाइम बचेगा, क्योंकि यहाँ से कितना बचेगा भाई यूलर थ्योरम के अकॉर्डिंग शेष कितना बचेगा अपना, 1 बचेगा। तो 11 19 पंजे 95 होता है, तो कितना शेष बचेगा, 4, और उसकी पावर कितना, 5 बटे में 19, ठीक है भाई। तो इसको लिख सकते हैं आप 64, 4 की पावर 3 64 होता है, और 4 की पावर 2 16 होता है, ठीक है, 19। अब 19 से काटोगे भाई, अब डिवाइड कर लो, यहां से शेष तो 11 बचेगा, यहां से भाई 19 57 7 शेष बचेगा, और यहां से कितना शेष बचेगा आप लोगों का, 16 बटे में 19। अब आगे आप लोग गुणा कर लें भाई इनकी, और इनके शेषफल निकाल लें, ये कितना हो जाएगा, 77 गुणा में 16 बटे में 19, 19 चौके 76, ठीक है। तो यहां से शेष कितना बचेगा अपना, 1 गुणा में 16, यानी कि शेष कितना बचा अपना, 16। तो कितना शेष बचा, 16। बस यही गलती मत करना, शेष कितना आ गया, 16 आ गया, लेकिन हमने क्या किया था, एक बार इसको 9 से भी काटा था, तो 9 की इसमें मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी आप लोगों को, 16 निम में 144, तो आप लोगों का आंसर कितना होगा, 144 होगा। अगर को प्राइम नहीं है तो उसको को प्राइम बना सकते हैं किसी संख्या से डिवाइड करके, लेकिन उस संख्या की गुणा लास्ट में जब शेष निकल जाए उसमें करनी पड़ेगी, ताकि आपका आंसर ठीक हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार सीजीएल मेंस में ये ऐसा क्वेश्चन एक जरूर पूछा जाता है। अभी देखिए भाई, एन को क्रमिक रूप से 6, 5 और 7 से विभाजित करते हैं तो शेष क्रमशः 3, 1, 4 होती है, तो n को 15 से भाग देने पर शेष क्या होगा। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करें भाई, क्रमिक रूप क्या होता है, देखो मैं दिखाता हूं आप लोगों को, ठीक है। तो उन्होंने दिया पहले 6 से भाग, फिर 5 से और फिर 7 से, तो जो शेष बचे हैं वो कितने कितने बचे हैं भाई, 3, 1 और 4। यहां पर हम शेष लिखते हैं, ठीक है, यहां पर हम भागफल लिखते हैं। तो यानी कि अगर मैं यहाँ पर 0 लिख लूँ भाग, तो ये संख्या क्या आती है भाई, लोगों को बताया था भाज्य कैसे आता है, यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, भाज्य, और यहाँ पर भाजक जिसे हम भाग करते हैं। तो भाज्य कैसे आता है भाई, भाजक गुणा में भागफल प्लस से, 7 गुणा में 0 प्लस 4 कितना आ जाएगा, 4, फिर ये 5 का 20 और 1 कितना आ जाएगा, 21, 21 छिके 126 और 3 कितना आ जाएगा, 129। तो संख्या क्या है, यानी कि उस n का मान कितना है, 129 है। अब हमें बताना है भाई 129 को अगर 15 से भाग करें तो शेष कितना आएगा, 15 अट्ठे 120, तो शेष कितना आएगा भाई, 9 आएगा। तो आंसर कितना हो जाएगा आप लोगों का, 9। इस प्रकार से लिखना भाई, ये सीक्वेंस लिख लें, यहाँ पर जिस जिससे भाग दिया वो लिख दिए, यहाँ पर जो जो शेष बचे थे वो लिख दिए। सबसे पहले हम 0 पे भी चला सकते हैं, आप चाहे तो 1 पे चला लें तब भी यही आंसर आएगा। 1 7 और 1 एकम 7 और 4 कितना आ जाता है, 11, 11 पंजे 55 और 1 कितना आ जाता है, 56। तो ये यहाँ पर क्या आती संख्या भाई, 56 गुणा में 6 छिक छिक 36, 6 पंजे 30 और 3 33 और प्लस में 3, यानी फिर संख्या कितनी हो जाती है, 339। अगर इसको 15 से भाग करते तो भाई 15 दूनी 30, फिर कितना आता 39, 15 दूनी 30, तो यहाँ से भी आंसर कितना आता आप लोगों का, 9। तो छोटी से छोटी संख्या रखें ताकि गुणा कम करनी पड़े, तो यहाँ पर 0 से चलाएं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई वैसा ही, 13 से भाग देने पर एक संख्या एक शेष छोड़ती है, और यदि इस प्रकार जो भागफल आता है उसे 5 से भाग देने पर शेष 3 बचता है, यदि उस संख्या को 64 से भाग दिया जाए तो शेष क्या मिलेगा। ये इस प्रकार से भाई हमने किसी संख्या को 13 से भाग दिया तो शेष कितना बचा, 1। यहाँ पर हमने क्या लिखा, भागफल,
उस भागफल को अगर हम 5 से भाग कर दें तो शेष कितना बचता आगे, 3 शेष बचता है। तो यहाँ पर क्या लिखा होगा भाई, आप लोग यहाँ पे 1 2 5 7 जो लिखना चाहें वो लिख सकते हैं। मैंने 0 लिख लिया ताकि ज़्यादा बड़ी गुणा भाग ना करना पड़े। 5 0 0 प्लस में 3 कितना आ गया, 3। तो ये क्या हो गया, 13 3 39 प्लस में 1 कितना हो जाएगा, 40। तो वो संख्या कितनी है, 40 है। तो 40 को अगर आप लोग 65 से भाग करोगे तो शेष कितना बचेगा भाई, चलेगा ही नहीं। तो शेष कितना बचेगा भाई, आप लोगों का 40 ही शेष बच जाएगा। जब छोटी संख्या को बड़ी संख्या से भाग देते हैं तो शेष छोटी संख्या बचती है। तो शेष कितना आ जाएगा भाई, आप लोगों का 40 आ जाएगा। तो इसी के साथ हमारा रिमाइंडर वाला चैप्टर खत्म होता है भाई। उम्मीद है आपको सभी कंसेप्ट और क्वेश्चन अच्छे से समझ आए होंगे। और जो बच्चे चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके, और सभी वीडियो को लाइक जरूर किया करें।